हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज, हमने बात की थी पिछली क्लास में, परसेंटेज का टॉपिक पूरा किया। तो नेक्स्ट क्लास में आज हम लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। तो गाइज, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज, अब हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी होता है, कैसे होता है, क्या होता है, कितना लाभ कितना हानि, उसके हिसाब से हम लेके चलते हैं। तो गाइज देखो, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हमेशा या तो लाभ या हानि जो भी होगी वो क्रय मूल्य पर होगी। लेकिन उससे पहले आपको ये बातें बहुत जाननी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो गाइज, मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, आपसे एक विनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, ठीक है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर ग्रुप में शेयर करें, ठीक है? चलो अब बात करते हैं फॉर्मूले की। तो गाइज, फॉर्मूला है बेटा कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे बदलाव। अब बदलाव ये क्या है? तो बेटा बदलाव की हम बात करेंगे तो बदलाव है जो भी लाभ या हानि होती है वो 100 में ऐड करेंगे। अगर लाभ है तो 100 में ऐड करेंगे और हानि है तो 100 में से घटाएंगे, बदलाव वो है, ठीक है? अब हम बात करते हैं विक्रय मूल्य की। तो विक्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य गुणा बदलाव बटे 100। अब बदलाव क्या है ये मैं अभी बता चुका आपको कि बदलाव है, लाभ है तो 100 में ऐड करेंगे और हानि है तो 100 में से माइनस करेंगे, ठीक है? अब लाभ या हानि की बात करते हैं अगर हम, तो लाभ या हानि बेटा, लाभ या हानि बराबर होता है कि जो भी लाभ या हानि हो, लाभ या हानि प्रतिशत में, लाभ या हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ या हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। जो भी लाभ या हानि होगी बटे किस पे? क्रय मूल्य पर। किस पे बेटा? क्रय मूल्य पर गुणा 100। अब दूसरी बात, अगर मैं आपसे बात करूं कि लाभ या हानि कब किस पर निकलता है बेटा, तो लाभ या हानि हमेशा 100 पर, सॉरी, क्रय मूल्य पर निकलता है। किस पे बेटा? क्रय मूल्य पर। इस बात का विशेष का ध्यान रखें पूरे चैप्टर में। तो देखो, तीन बातें मैंने आपको बताई हैं कि क्रय मूल्य निकालते हैं सीपी, तो एसपी गुणा 100 बटे चेंजिंग, या विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे बदलाव। और हमें सेलिंग प्राइस निकालना हो तो विक्रय मूल्य गुणा 100, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा बदलाव बटे 100। लाभ या हानि की बात करूं तो लाभ या हानि गुणा बटे 100 गुणा 100। तो गाइज, मैं सबसे पहली बात आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो भी मैं यहां क्वेश्चन करा रहा हूं वो आपको यूपी पुलिस, एसएससी जीडी या दिल्ली पुलिस के लेवल को बड़े आराम से आप क्लियर कर सकते हो अगर आप हमारे चैनल पर बराबर रहे तो बने। तो गाइज, यहां हमारी वीडियो डेली 9 बजे आपको मिलती है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। चलो, दूसरी बात यह कि आर.एस. अग्रवाल जो नया संस्करण है मैथ का, एक तो पुराना वाला संस्करण है, एक नया वाला, तो जो टॉपिक हम लेके चल रहे हैं वो नए संस्करण से लेके चल रहे हैं। जो नया संस्करण है आर.एस. अग्रवाल का, उसे मैं आपके सामने सोल्यूशन कराऊंगा, ठीक है? तो आर.एस. अग्रवाल का पूरा सॉल्यूशन मैं आपके सामने बोर्ड पर कराऊंगा, ठीक है भाई? तो आप पेशेंस रखें थोड़ा सा और बने रहें क्लास तक, ठीक है भाई? चलो, दूसरी बात ये कि अगर यहां से हम बात करेंगे क्लास की, तो बेटा क्लास के लिए आप सबसे आसान तरीका है कि देखो, अगर हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलेंगे तो ज्यादा आसानी होगी हमें। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैंने लगाया है, क्वेश्चन पहले पढ़िए, उसको नोट करिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, मैं बता रहा हूं कि मीनल ने एक कार 2,50,000 रुपए, कितना बेटा? 2,50,000 रुपए में खरीदी। तो यहां से हमारा सीपी हो गया। दूसरा, तथा 3,48,000 रुपए में बेच दी, उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? और यह पेपर में आया बैंक पीओ परीक्षा 2010 में। आर.एस. अग्रवाल का नया संस्करण का पहला क्वेश्चन आपके सामने बेटा। तो जल्दी से आप मुझे आंसर करिए, जल्दी से आप मुझे आंसर करिए बेटा, क्या आया? चलो, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। तो देखो गाइस, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास सीपी जो है वो 2,50,000 रुपए है, ठीक है? और अगर मैं एसपी की बात करूं, सेलिंग प्राइस की, तो 3,48,000 रुपए है। कितना बेटा? 3,48,000। तो सबसे पहले आप ये देखो कि लाभ हो रहा है बेटा। लाभ कितने का है बेटा? लाभ है यहां पर
लाभ प्रतिशत याद करना हमें, तो लाभ है 98,000 रुपए का। कितने बेटा? 98,000 रुपए का। और लाभ या हानि जो भी होगी वो क्रय मूल्य पर होगी। कितने पे? 2,50,000 रुपए पर, गुणा 100। ठीक है बेटा। चलो अब आपके सामने ऑप्शन भी है, तो बड़े आराम से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। 25 निम्मा 225, 25 अट्ठे 200, 25 निम्मा 225, या हम कहते हैं 25 तिया 75, 25 तिया 75। और यहां बचा कितना बेटा? देखो 25 तिया 75 हो चुका है यहां पर, 5 80 90, तो यहां आप 25 निम्मा 225 और 25 दूनी 50, तो 39.2%। आपका बी ऑप्शन राइट होगा बेटा। कौन सा? बी ऑप्शन राइट होगा। जल्दी से नोट करें, बी ऑप्शन आपको क्लियर है। लाभ हुआ उसे 39.2% का। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो एसपी क्या है हमारा, सीपी क्या है। तो सीपी और एसपी की तुलना कर ली हमने, कितने का लाभ या हानि हुई। तो यहां लाभ हो रहा है बेटा 98,000 रुपए का। किस पे? क्रय मूल्य पर 100 पे कितना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े फिर। क्वेश्चन नंबर 2, तो बेटा आर.एस. अग्रवाल का दूसरा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं पी प्रति दर्जन। तो बेटा इसका मतलब यह हो गया कि एक दर्जन में होते हैं 12 वस्तुएं। ठीक है, एक दर्जन में कितना? 12 वस्तुएं, तथा पी रुपए में 8 वस्तु प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ कितना होगा। तो सबसे पहले आप ये देखोगे खरीदी कितनी और बेची कितनी, तब हम देखेंगे लाभ या हानि कितने होंगे। तो देखो पी रुपए में एक दर्जन माल खरीद लिया या एक दर्जन वस्तु खरीद ली। हमने कहा पी रुपए में एक दर्जन वस्तु हमने खरीद ली बेटा, और पी रुपए में 8 वस्तु बेच दी। तो यहां से हम ये कहते हैं ये खरीदी कीमत ए है और ये बेची कीमत बी है। तो आप ये कह सकते हो कि प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए प्रतिशत में ए माइनस बी बटे बी गुणा 100। बहुत ही आसान तरीका एकदम। ठीक है बेटा, ए माइनस बी बटे बी गुणा 100। ए खरीदी कीमत है और बी बेची कीमत है। बस लगा दो कि 12 माइनस 8 बटे 8 गुणा 100। तो यहां से देखें 12 में से 8 गए, 4 बटे 8 गुणा 100, और जो कटा है 4 दूनी 8, 2 से 50 बार। तो बेटा सबसे आसान तरीका यह हुआ इसका कि एक ही लाइन में आपका आंसर आया कि जो लाभ होगा वो परसेंटेज में वो 50% होगा। कितना होगा बेटा? 50%। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लो। अब ये एसएससी की परीक्षा में आया है 2009 में। किसमें? 2009 में। चलो कर लिया सभी ने नोट बेटा? वेरी गुड, शाबाश। चलो आशा करता हूं अच्छे समझ में आ रहा होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पहले पढ़े आराम से, उसके बाद देखते हैं सॉल्यूशन करते हैं कैसे होगा। तो देखो एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपए में बेचकर लागत का 1/10, किसका बेटा? लागत का या हम कहते हैं क्रय मूल्य का या वास्तविक मूल्य का 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो बेटा अगर मैं आपसे बात करूं सीपी निकालना है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य निकालना है, तो वस्तु की कीमत जो दे रखी है वो लिख लो 891, और 1/10 लाभ है बेटा, तो बटे वाली संख्या की गुणा कर लो 10 की। तो 1/10 है ना, तो 10 की तो गुणा कर लो। अब लाभ है तो लाभ को हम ऐसे कह सकते हैं 1/10 लाभ था, तो लाभ वाली बात में नीचे से ऊपर दोनों को जोड़ लो। क्या कर ले बेटा? ऐड कर लो। और हानि हो अगर तो हानि में घटा लेंगे, तो इनको जोड़ेंगे 11, 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11, और 81 धाम 810। तो आपको आंसर आ गया बेटा 810 रुपए। कितना बेटा? 810 रुपए। एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा बेटा। कितने में? एक ही लाइन में आपका आंसर। ठीक है, जल्दी से नोट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी ये दिल्ली पुलिस परीक्षा में आया है 2010 में। कितना बेटा? 810। आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, जल्दी से नोट करो बेटा। हो गया सभी का?
810 रुपए। क्लियर है? चलो बहुत अच्छे, चलो नोट कर लिया सभी ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बेटा, देखो ये बैंक पीओ में आया क्वेश्चन है, बैंक पीओ में परीक्षा 2010 में। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति 2470 रुपए में 26 किलोग्राम चावल खरीदता है। इसका मतलब यह हुआ बेटा कि जो खरीदी कीमत है वो 2470 रुपए है। कितना माल है? 26 किलोग्राम। इसमें से उसने 110 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिया। 110 रुपए किलोग्राम से उसने 10 किलोग्राम चावल बेच दिया, तो बेटा 1100 रुपए माल बेच दिया होगा ना। ये तो कॉमन सेंस की बात है। आगे चलो, उसने कहा 70 रुपए का लाभ कमाना है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो टोटल वैल्यू हुई वो कितनी होगी बेटा। तो टोटल वैल्यू यहां से 2470 प्लस 70 रुपए का लाभ, तो बेटा ये कितना हो गया? 2540 रुपए। ठीक है, 2540 रुपए हो गए। अब ध्यान दो, 110 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसने 10 किलोग्राम चावल बेचा है बेटा। देखो ये 10 किलोग्राम, तो इसने माल बेच दिया 1100 रुपए का। ये इसकी एसपी की कीमत है, राइट। और यहां जो वैल्यू है वो कितनी है? 2540 रुपए। तो बेटा मैं कह सकता हूं 2540 में से अगर मैं यहां 1100 रुपए घटा दूं तो ये आ गया 1440 रुपए। अब इतनी वैल्यू बची और 26 किलोग्राम चावल था, 10 किलोग्राम बेच दिया, बचा कितना बेटा? 16। तो कितना रुपए के हिसाब से बेचे? 16 निम्मा 144, 90 रुपए किलोग्राम बेच दे बेटा। कितना? 90 रुपए किलोग्राम बेच दे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ये मत कहना कि ये 1440 आया कहां से। बेटा 1440 2540 में से 1100 कम किया हमने, तब 1440 आया। ठीक है, चलो जल्दी नोट कर ले। अब कर लिया नोट सभी ने? बहुत अच्छे, शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तब चले, फिर जल्दी से नोट कर ले बेटा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बैंक पीओ में आया बेटा। तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा बेटा? राइट आंसर हो जाएगा ए आपका। क्लियर है? चलो जल्दी से, हो गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन तो आपको करना है ही। ठीक है, जल्दी देखो कैसे करना है। हो गया? देखो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2.50 पैसे प्रति पेंसिल की दर से पेंसिलें बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिल 1.75 पैसे प्रति पेंसिल बेचने से उसे 55 रुपए की हानि होती है। तो विनोद के पास कितनी पेंसिल हैं? तो ये वैल्यू ऐसी आ गई बेटा कि जितने में बेचता है उतने में लाभ होता है, जितना बेचने पर उतने बेचने में हानि होती है। तो जब दो वैल्यू मिल जाए हमें तो दोनों का डिफरेंस करना होता है। तो बेटा इन दोनों का डिफरेंस करें हम कि 2.50 और 1.75, तो यहां से बेटा घटा लो, इनको अंतर कर लिया हमने 0.75 का, 0.75 का, और यहां एक बार लाभ है एक बार हानि है, तो ये ऐड हो जाएगा। तो 0.75 की वैल्यू कितनी है बेटा? 165 रुपए। अब 165 कहां से आया? 165 आया 110 और 55 को ऐड करके। ठीक है, अब देखो, अब यहां से हम इसको काटें तो 2 जीरो लगा सकते हैं आराम से। हाँ ठीक है, 5 से काटा 15 5 75, 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 3 से काटा 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 55 चौका 220। गुणा भाग बहुत आसानी से कर सकते हैं हम। तो कितना आ गया बेटा? 220 पेंसिल थी उसके पास। कितनी थी बेटा? 220 पेंसिल। अब सिंपल समझ में आ गया ना कि दोनों का डिफरेंस कर लिया हमने। दोनों वैल्यू कितना डिफरेंस कितना आ गया? 0.75। और अगर एक बार लाभ है एक बार हानि है तो दोनों ऐड हो जाएंगी। लाभ हानि दोनों ऐड कर लो। अगर लाभ लाभ हो तो माइनस, हानि हानि हो तो माइनस। तो यहां लाभ हानि एक दूसरे का अपोजिट है तो ऐड हो जाएगा 165। तो 0.75 का मान 165, पॉइंट आया 2 जीरो लगा ली यहां पर, और यहां से जो कट पिट के आया वो कितना आया? 220 रुपए।
ठीक है बेटा, चलो बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा आपके, आशा करता हूं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। चलो तो आपका राइट आंसर कितना आ गया बेटा, 220 ए ऑप्शन, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये भी एग्जाम में आया क्वेश्चन है। उसने क्या कहा, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदे, ठीक है। 20,000 में दो वस्तु खरीदे उसने, एक घोड़ा और एक गाड़ी। उसने घोड़े को 20% लाभ पर, कितने पर, 20% लाभ पर, तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करना है बेटा हमें। तो हम यहां से बेटा एलिगेशन लगा सकते हैं बहुत आराम से। क्या लगा ले, एलिगेशन। कैसे, एक तरफ घोड़े की वैल्यू लिख रहा हूं और एक तरफ गाड़ी की। तो घोड़े को उसने 20% लाभ पर बेच दिया और गाड़ी को 10% हानि पर, पूरे सौदे में 2% का लाभ हुआ। यहां से मिश्रण लगा लो। अगर यहां हम घटाएं तो घटाने पे कितना आ गया, 18 है, और यहां घटाएं तो माइनस का 10 है, प्लस का 2 है, तो ये हो गया 12। और हम इसका रेशो बनाए 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो ये आ गया 2:3। कितना बेटा, 2:3। अब उसने 20,000 रुपए का सामान खरीदा, घोड़े की कीमत पूछी, तो 20,000 में 20,000 को डिवाइड कर दो वैल्यू में, 3 और 2 5 में, 5 चौक 20। तो घोड़े की वैल्यू बताई बेटा 4 दूनी 8, ये आंसर आ गया बेटा 8,000 रुपए। अब ये देखो आंसर मैच कहां कर रहा है, 8,000 रुपए, सी ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, जल्दी से नोट कर लो। कितना आ गया, 8,000 रुपए। बस मैंने मिश्रण लगाया यहां पर, और मिश्रण लगाने में तो आप बहुत बड़े महारथी हैं, ये मुझको पता है कि 20, 10 और 2 लाभ वाली, घटा के 18, इसको हटाएंगे तो ये माइनस का है ऑलरेडी, और 2 में से माइनस घटाएंगे। भाई मैं आपसे ये कहूं 2 माइनस का ऑलरेडी पहले ही 10 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 आ गया। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 2 5 को हमने 20,000 में भाग लगा दिया, तो 5 चौ 20, 4 दूनी 8,000, 4 इसकी वैल्यू पूछे 4 तिया 12,000। लेकिन हमसे पूछी किसकी है, घोड़े की, तो घोड़े की वैल्यू पूछी है तो 8,000 रुपए, ठीक है। जल्दी करें, क्वेश्चन को बहुत ही आसान ट्रिक के साथ करवा रहा हूं आपके। अब भी समझ में ना आया तो बता दें, फिर मैं दोबारा समझा दूंगा। अभी क्लियर है ना। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट, देखो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपए में 22,500 रुपए में कितने किलोग्राम चीनी खरीद सकता है बेटा। थोड़ा मिस प्रिंट हुआ बेटा, मिस प्रिंट को सुधार लेते हैं जरा, हम मिस प्रिंट को थोड़ा सुधार लेते हैं। ये कह रहा है 25 किलोग्राम चाय, तो यहां लिख लो इतने रुपए में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, तो यहां कह सकते हैं गिरावट। गिरावट कितनी है, 10, गिरावट गुणा धन 22,500, मात्रा 25 किलोग्राम गुणा 100, या इसको ऐसे लिख दूं मैं, गिरावट गुणा धन मात्रा गुणा 100, मात्रा गुणा 100। तो बेटा लिख ले आराम से, गिरावट गुणा धन मात्रा गुणा 100, यहां से आराम से मिल जाएगी वैल्यू। अब देखो 25 निम्मा 225 और 2 जीरो से 2 जीरो, 9 धाम 90 रुपए किलोग्राम। कितना बेटा, 90 रुपए प्रति किलोग्राम। आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कितना बेटा, आपका सी ऑप्शन राइट हो गया, 90 रुपए प्रति किलोग्राम से। ठीक है बेटा, कर ले सभी नोट, कर लिया। चलो बहुत अच्छी बात है, जल्दी नोट कर ले भाई। हो गया सभी का, आशा करता हूं बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा भाई। बस वीडियो को आप शेयर करते रहो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहो भाई। देखो इतनी मेहनत लगती है वीडियो क्लास कराते में, और मैं पूरा RSA के वाले का आपका सॉल्यूशन करा रहा हूं बेटा इतनी मेहनत से। आपका फर्ज तो बनता है ना कुछ, कि वीडियो को शेयर करते रहें और लाइक कर दो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है देखो, कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपए में बेची।
यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता। बैंक पीओ 2010 में आया बेटा एग्जाम में, बैंक पीओ के एग्जाम में आया बेटा कब 2010 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं इस क्वेश्चन देखकर कि आपको एक चीज याद रखनी है बस खाली कि जिसकी वैल्यू उसने दी है उसके परसेंट का भाग कर दो और जिसकी वैल्यू हमें बतानी पड़े उसकी गुणा कर लो। सबसे आसान सिंपल तरीका हो गया बेटा, इसमें कोई फारसी की आंख नहीं है। ठीक है, जिसकी वैल्यू उसने दी है उसके परसेंट का भाग कर दो और जिसकी हमें बतानी पड़े उसकी गुणा कर दो। सबसे आसान ट्रिक होगी बेटा, बाकी कुछ नहीं करना आपको। जैसे मैं कहूं कि एसपी बताना है, मैं सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 6750 बटे 25% हानि की वैल्यू है बेटा, तो घटा कितना आ गया 75। 15% लाभ बतानी है तो 15 115 100 में ऐड कर ले 115। देखो अब 23 5 से काटा 15 5 75, 5 से काटा 23 बार, 15 से काटो 15 चौका 60 और 15 5 75। उठा के बेटा जीरो को ऐसे रख दो, 23 पंजे 115 हासिल कितना 11, 23 चौका 92 और 10 103 तो यह आ गया 10,350 रुपए। अब 10,350 रुपए कहां बेटा 10,350 रुपए ये रहे, आपका सी ऑप्शन राइट हो गया बेटा। कितना 10,350 रुपए आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। जल्दी से नोट कर ले बेटा। अब ये मत कहना कि आप समझ में नहीं आया, अब तो सिंपल तरीका बता दिया मैंने कि जिसकी वैल्यू बतानी, जिसकी वैल्यू उसने दी है उसके परसेंट का भाग कर लो बेटा और जिसकी बतानी पड़े उसकी गुणा कर लो। सबसे सिंपल तरीका हो गया 10,350 रुपए आ गया भाई। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं फिर हम। समझ में आ गया होगा चलो आशा करता हूं बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा भाई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन तरफ चले फिर हम। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है। तो मैंने आपसे कहा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये ई है, एफ है। मान लेते हैं हम एक्स वाई जेड कुछ भी। और ऐसी वस्तु में अगर ये इसको वस्तु बेचे और ये इसको बेचे और ये इसको बेचे बेटा और ऐसा ही क्रम चलता रहे तो हमें स्टार्टिंग वाले का बताना पड़ता है बेटा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि बी इसे 10% हानि पर सी को बेच देता है। सी ने इसके लिए 517.50 पैसे का भुगतान किया तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है देखो ए ने इसे कितने में खरीदा। तो मैंने कहा कि ए ने कोई वैल्यू है एक्स वाई जेड जो आपका मन करे वो मान ले, बस संकेत देना बेटा हमें। 15% लाभ पर बेचा है तो 115 बटे 100। अब बी को बेच दिया, बी ने सी को इसे 10% हानि पर बेच दिया बेटा तो वो 90 में बेचेगा। कितने में 90 में। अब सी ने क्या रुपए चुका है इसके 517.50 पैसे में। ठीक है, अब जो वैल्यू कटे, जो संख्या जहां से कट जाए उसे काट लो बेटा। जैसे मैं आपसे कहूं 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 से 23 बार। ठीक है बेटा, इस पॉइंट 2 0 से पॉइंट खत्म हो जाए बेटा। अब देखो 9 से काट लेते हैं पहले, 9 पंजे 45, 6 बचा बेटा 67 हो गया, 9 सत्ते 63 है 67 63 हो गया, 4 बच गया, 9 पंजे 45। ठीक है बेटा, अब देखो 23 से काटें, 23 दूनी 46, 11 बच गया, 115 हो गया बेटा। और 23 पंजे 115 होते हैं और देखो 2 इधर गुणा कर देगा, 25 दूनी 50, आंसर आ गया 500 रुपए। ठीक है बेटा, कितने 500 रुपए। तो जो ए की वैल्यू है वो कितनी है बेटा 500 रुपए है। कितनी है 500 रुपए। बहुत ही सिंपल। जब भी मैंने आपसे कहा ए बी को बेचे, बी सी को बेचे, सी डी को बेचे, डी ई को बेच दे, तो ऐसा ही लाभ में 100 में लाभ कहे तो 100 में ऐड कर दो, हानि कहे तो 100 में से माइनस कर दो। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन आ जाए, आंसर आ जाएगा आपका। तो आपका राइट आंसर होगा बेटा ए 500 रुपए। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े फिर हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ चलते हैं फिर हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है
कि एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1492 रुपए में बेचकर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य या वास्तविक मूल्य कितना होगा बेटा? ये हमें बहुत आसान तरीका है क्वेश्चन में। देखो करना क्या है, देखो ये एग्जाम आया बैंक पीओ 2009 में। किसमें आया बेटा? बैंक पीओ 2009 में आया क्वेश्चन है। आप मुझे इसका आंसर करें जल्दी से भाई। अब तो आपका फर्ज बनता है कि आप मुझे आंसर दे इसका कमेंट में। कितना आया जल्दी से बताएं मुझे। हो गया? चलो जरा भाई देखो क्वेश्चन क्या है। उसने कहा जितना लाभ उतनी हानि। तो जहां भी ये कहे जितना और उतना, जहां बेटा इन वर्डों को बोले जितना और उतना, जितना लाभ उतनी हानि, जितनी हानि उतना लाभ, तो इन दोनों में क्या करना है? इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, सीपी मिल जाता है। सबसे आसान तरीका है बेटा। जितना उतना जहां कहे वहां दोनों को ऐड करो और 2 का भाग लगा दो, आपको सीपी मिल जाएगा 1754 और 1492। इन दोनों को ऐड कर लो बेटा। 4 2 6, 9 और 5 14, 7 4 11, 1 12 का 2 और ये आ गया 3246। तो मैं कह सकता हूं आपसे 3246 का आप आधा कर दो। और आधा तो कर सकते हो बेटा, 2 एकम 2, 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो आपका सीपी मिल गया कितना बेटा? सीपी आ गया 1623 रुपए। बस इतना सा काम करना है आपको बेटा। पेपर में बैठ के बस आपको इतना काम करना है, दोनों वैल्यू को जोड़कर आधा कर दो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये देख लो आंसर कौन सा मैच कर रहा है। 1623 रुपए ए ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा। कौन सा कर रहा है? ए ऑप्शन मैच कर रहा है। अब आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, जल्दी से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूं मैं आपके सामने। जल्दी करें भाई। आया नहीं आया? चलो बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते फिर हम। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट में क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक वस्तु को 996 रुपए पर बेचने पर लाभ प्राप्त होता है तथा उस वस्तु को 894 बेचने पर हानि होती है। तो हानि हुई हानि दोनों समान है बेटा। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? अभी तो मैंने बताया जितना उतना कहे वहां दोनों को ऐड कर लो बेटा। तो यहां सीपी निकालने के लिए हम ये कह सकते हैं कि 996 प्लस 894 और इसका आधा करना होता है वैसा बेटा। अब ऐड कर लो 6 4 10 की 0, 9 दूनी 18, 1 19, 8 दूनी 16, 17 1 18, 1890 बटे 2, 2 निम 18, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो आपका जो सीपी है बेटा वो कितना आ गया? 945 रुपए आ गया भाई। कितना आया? 945। अब आशा करता हूं अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके में कि सीपी हम कैसे निकालते हैं। 945 रुपए आपका आंसर आ गया भाई। अब मत कहना कि इसमें कोई समस्या है हमें। मैंने बैक टू बैक 2 क्वेश्चन करा दिया आपको। अब मत कहना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। और अब भी कोई डाउट है बेटा तो कमेंट कर दो मुझे जल्दी से। अब भी अगर कोई समस्या है तो कमेंट कर दो फिर भी लो। ठीक है, जल्दी करें भाई। हो गया? चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपकी समझ में आ गया बेटा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बेटा कहते हैं छूले आसमान जमीन की तलाश न कर, छूले आसमान जमीन की तलाश न कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। तो बेटा आज की क्लास यही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक भी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को ऑन कर ले, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज मैथ की क्लास सुबह 9 बजे और रीजनिंग की क्लास सुबह 10 बजे, ठीक है, डेली आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। तो चलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।